जय हिंद बच्चों मैं आज आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर लेके आ रहा हूँ मानसिक योग्यता परीक्षण का, जिसमें केवल मैं खंड 1 में जिस तरह के सवाल आते हैं केवल उनको मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप जानते हैं ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कक्षा 6 की मैं तैयारी आपको करवा रहा हूँ बच्चों। तो आइए भाग 1 को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों मैंने मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें 25 वर्षों के प्रश्नों को मैंने हल करके डाला हुआ है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, जैसे संख्या पद्धति का अलग डाला हुआ है। ठीक है, वैसे ही देखिए भिन्न का मैंने अलग डाला हुआ है। ठीक है, वैसे ही मैंने लौसा मौसा के अलग डाले हुए हैं। ठीक है, तो इससे एक आपको आइडिया, ये कहीं पे भी आप यूट्यूब पे बच्चों नहीं पाएंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल ने इस तरह से नहीं अभी तक बनाया है। तो मैंने क्या किया है कि चैप्टर वाइज जो 25 वर्ष के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, उसको मैंने हल करके पूरा बताया हुआ, वो भी किसी किसी क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से भी बताया हुआ है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जब परीक्षा हो तो आपका समय मतलब कम ना पड़े किसी सवाल करने के लिए, आप सभी सवालों को हल करके सही आए। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज आइए देखिए ये भाग खंड 1 के प्रश्न कैसे आते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो खंड 1 बच्चों देखिए दिया हुआ है, निर्देश इसका पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रश्न संख्या 1 से 4, तो यहाँ भले आपकी परीक्षा में 1 से 4 लिखा रहेगा, लेकिन आज मैं आपको 20 इसी तरह के सवालों को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, ताकि आप जो भाग 1 के जो सवाल आते हैं मानसिक योग्यता के, उसको एकदम अच्छे से आपका तैयार हो जाए बच्चों। मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, मिक्स वाले वीडियोज़ मैं बाद में बनाऊँगा। मैं इसलिए तैयार किया है मैंने वीडियो, ताकि जो इस तरह के सेम तरह के प्रश्न आ रहे हैं उस पर आपकी महारत हासिल हो जाए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में इसको आप काट के 20 कर सकते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 1 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र देखिए किसी विधि से एक समान है बच्चों, जबकि एक चित्र जो है अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, तो हमें जो सेलेक्ट करना है बच्चों, चूज करना है, वो जो डिफरेंट है उसी पिक्चर को हमें सेलेक्ट करना है। फिर अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो OMR है, आपको पता है कि गोला बना के हमें से काला करना है। तो मैंने OMR कैसे भरी जाए इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ बच्चों, और 2021 का तो मैंने विधिवत पूरे पेपर को हल करके अच्छे से बताया हुआ बच्चों, तो उसको भी देख लीजिए आप। वही प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी है, आप कर भी लेंगे, तो आप पॉज करके इसका उत्तर निकाल लीजिएगा। मैं अब आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। अब ये देखिए, ये लाइन एकदम पैरेलल है, समानांतर है, ये भी इससे पैरेलल है, समानांतर है, ये भी इससे पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को काट दे रही हैं। तो उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों, डी होगा। ठीक है, क्लियर है, इसका उत्तर क्या हो गया, डी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप पॉज करके इसका उत्तर खोज लीजिए, मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ आपके सामने। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों V ऊपर की तरफ बने हैं, यहाँ नीचे वाले तीनों V नीचे की तरफ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन इस वाले में देखिए मिक्स हो गया है, और ये ऊपर को हो गया, ये नीचे को हो गया, मिक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको हम छोड़ के चलते कि हाँ ये उत्तर हो सकता है। अभी और क्वेश्चन को हम देख लें। ठीक है, अब इस वाले में देख रहे हैं कि तीनों के तीनों नीचे की तरफ हैं, तीनों के तीनों ऊपर की तरफ हैं। इस वाले में देखें कि तीनों के तीनों ऊपर की तरफ हैं, ये तीनों ऊपर की तरफ हैं। तो क्रम देखिए बना हुआ है, इसी वाले में केवल क्रम मिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए ये ही आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इस वाले प्रश्न को बच्चों पॉज करके आप उत्तर कर लीजिए, मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। हम इसमें देख रहे हैं बच्चों की आकृतियाँ देखिए अलग अलग बनी हुई हैं। यहाँ बाहर में देखिए 4 आकृति है, यहाँ अंदर में मतलब 3 ये लाइंस 4 लाइन से बनी हुई हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 लाइन से बनी हुई है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये 4 लाइन से बनी है। ये वाली आकृति 3 लाइन से बनी है। अब इसको देखूँ, ये 3 लाइन से बनी है, ये अंदर वाली 4 लाइन से बनी है। ये वाली देखें भाई, 1 2 3 4 5, तो बाहर वाली 5 लाइन से बनी है, अंदर वाली 4 लाइन से बनी है। और इस वाले में देखिए बाहर 5 लाइन से बनी है, अंदर वाली 3 से बनी है। तो हम देख रहे हैं कि सब में अंतर का 1 1 1 आ रहा है, इस वाले में 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, डी। तो इस तरह से आप प्रश्नों को सोच के हल करेंगे बच्चों। ठीक है, अब आइए इस वाले क्वेश्चन को देखें। इस वाले प्रश्न में बच्चों आप पॉज करके आंसर निकाल लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें बच्चों देखिए, ये जो है इसको
समकोण पे काट रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 का, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए 90 अंश का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 अंश का बन रहा है, यहाँ लेकिन 90 अंश का नहीं बन रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? डी। काफ़ी आसान था कॉन्सेप्ट। आपको देखिए इसलिए हमें कई तरह के सवालों को प्रैक्टिस करना है, ताकि हम देखें तो हमें ये नहीं लगे कि ये एकदम नया सवाल है, ठीक है, आपको लगे ये तो हमने किया हुआ इस तरह का सवाल। तो आप तरह तरह के सवाल प्रैक्टिस करते जाइए, इससे आपको अनुभव भरेगा, तो आप परीक्षा में काफ़ी कम समय में सवालों को हल कर लेंगे। अब इस सवाल को देखिए बच्चों, आप पॉज करके इसका आंसर कर दीजिए, मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। देखिए हर एक आकृति, जो भी आकृति है वो उसका ये चौथा कोना इसी जगह पर देखिए रंगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस वाले में ऊपर की तरफ रंगा हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सी होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसको भी आप पॉज करके कर लीजिए बच्चों। अब हम देख रहे हैं कि जो आकृति बनी हुई है, यहाँ पे कोने में चीज़ें अलग से लगी हुई हैं, कोने में अलग से चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ पे भी अलग से लगी हुई हैं, इसमें लेकिन बीच से लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सी, ठीक है, क्लियर है। अब आइए इस वाले सवाल को देखिए, आप इसकी उत्तर खोज लीजिए, मैं बता रहा हूँ फिर। ये देखिए घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो 90 डिग्री पर है, ये भी देखिए 90 डिग्री पर है, ये भी देखिए 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है, लेकिन ये देखिए ये जो 90 अंश से ज़्यादा बना रही है। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? सी, ठीक है। अब आइए इस वाले प्रश्न को देखिए, इसका उत्तर बताइए आप। अब देखिए हर एक में ये, हम लोग तो हमारे मोबाइल में ये सब सिंबल्स रहते हैं बच्चों, इसमें एक सिंबल है, इसमें भी एक सिंबल है, इसमें भी एक सिंबल है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें दो सिंबल है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सी। अब इस वाले को बताइए, काफ़ी ईजी है बच्चों। अब देखिए हमें अगर ABCD हमने ध्यान दी होगी तो ए जो है वो पहला अल्फ़ाबेट है हमारा, ठीक है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी देखिए तीसरा है, सही बात है भाई, सी तीसरा है। डी जो है देखिए ABCDE, डी जो है वो तो चौथा है, डी जो हमारा है वो चौथा है, और एफ जो है हमारा छठा है। तो इसमें कौन सी गलती हो रही है? यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी। अब आइए इस प्रश्न पे देखें, इसको बताइए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिए आप, इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और इसमें देखिए वर्ग कहिए या रोम्बस कहिए, रोम्बस के अंदर एक रोम्बस है, ठीक है। ये देखिए सेमी सर्किल, आधा गोला है, आधा वृत्त है, इसके अंदर आधा वृत्त है, लेकिन इस वाले में देखिए वर्ग के अंदर क्या है? वर्ग के अंदर त्रिभुज है, ठीक है। तो इसलिए उत्तर क्या होगा इसका बच्चों? बी। क्लियर है। अब आइए अगले प्रश्न को देखें, इसको आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए बच्चों, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, जो तीर है अगर हम इसको हल्का बढ़ा दें तो देखिए 90 अंश का यहाँ पर भी बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है। इसको भी देखिए 90 अंश पे काट रहा है कि नहीं काट रहा है, इसको हम बढ़ा दें, देखिए ये भी 90 अंश पे काट रहा है ना, काट रहा है इसकी तरह, ठीक है, लेकिन ये तीर आपस में कट ही नहीं रहे हैं, समानांतर है, पैरेलल है, इसलिए ऑप्शन क्या है बच्चों? डी इसका सही है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद आइए इस वाले क्वेश्चन को देखें बच्चों, इस वाले प्रश्न को आप हल कर लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो काला बिंदी टाइप बना हुआ है ये कॉमन एरिया में है, ठीक है, ये गोले में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है। इस वाले में देखिए ये भी देखिए त्रिभुज में भी आ रहा है और गोले के अंदर भी आ रहा है। इस वाले में देखिए ये भी त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और गोले के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ये वाला जो बिंदी है बच्चों, ये देखिए केवल गोले के अंदर आ रहा है, त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों? बी सही है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये वाला प्रश्न बच्चों, इसमें देखिए ये जो त्रिभुज काला बना हुआ है ये इसके ठीक सामने है, ठीक है, अपोजिट है बच्चों, ठीक है। ये देखिए ये भी इसके ठीक अपोजिट है, लेकिन ये वाला इसके अपोजिट, अगर ये यहाँ बना रहता तब ये सही रहता बच्चों, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी। अब इस वाले प्रश्न को बताइए, काफ़ी आसान है। ये देखिए वर्ग है, वर्ग में जो डायगोनल है, विकर्ण है,
ये तीनों में बने हुए हैं, इसमें नहीं बना हुआ बच्चों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए। ये भिन्न है भाई अन्य आकृति से। अब इस वाले प्रश्न को बताइए बच्चों। ये वाली देखिए जो आकृति दी गई है, इसमें v ऊपर को है, एक में v नीचे को है। इसमें देखिए एक ही दिशा में है, ठीक है। इसमें देखिए विपरीत दिशा में है, इसमें देखिए विपरीत दिशा में है। तो तीन में तो विपरीत दिशा में है, एक में ही बी में ही समान दिशा में है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा हमारा बी, ठीक है। क्लियर है? अब आइए नीचे वाले प्रश्न को देखिए। इस वाले में आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी आसान है। दो चीज़ें बनी हुई हैं, सब में दो चीज़ें बनी हुई हैं, सब में इसमें डी में भी बनी हुई है। क्या सी में बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सी। अब इस वाले में आइए, छाते को ध्यान से देखिए। अब हम देख रहे हैं छाते आ गया होगा उत्तर आपका। अब देखिए ये वाला जो भाग है, ये देखिए किनारे वाला भाग है, सफ़ेद है। किनारे वाला भाग सफ़ेद है, किनारे वाला भाग सफ़ेद है। ये वाला भाग देखिए काला है इसका। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? आंसर ए। अब ये देखिए, इसको मैं आप कर लीजिए। आपको देखने को लग रहा होगा कि एक समान है, एक जैसा है, लेकिन कुछ अंतर है बच्चों, ठीक है। अगर आप W को देखिए लिख रहे हैं, तो W के बाएं हाथ और दायां हाथ, राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में देखिए W का बना हुआ है। अब आपने W को घुमा दिया तो ये भी देखिए राइट साइड बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला लेकिन बच्चों देखिए बाएं हाथ की तरह लेफ्ट साइड बना हुआ है, और ये वाला देखिए राइट साइड बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सी। ये अलग है, सब में देखिए राइट साइड है, दाहिने तरफ है, लेकिन इस वाले में बाएं तरफ है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? सी, ठीक है। देखने में देखिए अलग कॉन्सेप्ट, अलग क्वेश्चन था एकदम ये। तो इस तरह के भी प्रश्न बदल के आ सकते हैं। अब ये वाली आकृति देखिए काफ़ी आसान है, इसको बताइए। अब आप सोच रहे होंगे इस आकृति में भाई एक बार सवाल तो भाई आया हुआ है पिछले साल भी कि मतलब कि जैसे अल्फ़ाबेट यूज किए हुए हैं, ए है, ठीक है, और मान लीजिए ई है और ये एफ है, एक दे देंगे सी, तो बोलेंगे कि ये इसमें सीधी रेखा का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए सी उत्तर सही होगा। इस वाले में आप क्या सोचेंगे बताइए। इसमें देखिए यहाँ पे भी गोला बन रहा है, इस वाले में भी गोला टाइप बन रहा है, ठीक है। इसमें तो गोला बन ही रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम अप्लाई कर नहीं पाएंगे, तब हम क्या करेंगे बताइए। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आपने वॉवेल पढ़ा होगा ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ये देखिए ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल। एल हमारा वॉवेल नहीं है। तो यहाँ देखिए इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए होगा, ठीक है। अब आइए इस आकृति को देखिए, ये आपने हल कर लिया होगा। देखिए सब में लाइंस का इस्तेमाल हुआ है, सब में, ठीक है। इसमें लाइंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? बी आंसर सही है, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए, मुझे उम्मीद है आज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा कि प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक मैं खंड का लेके आऊँगा, जिससे आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।